नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या दीगर सियासी जमात जिन्हें करप्ट सियासी जमात समझा जाता है, या और भी जो दीगर सियासी जमातें हैं इस मुल्क में, मैं तो ये समझता हूं, मेरा तो मानना यह है कि सिवाय एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन की क़यादत में कायम होने वाली एमक्यूएम के अलावा कोई जेन्युइन ना जमात है सियासी तौर पे। और अगर कोई जेन्युइन जमात थी भी तो उसने वो आपके सिस्टम का हिस्सा होकर आपने उनको करप्ट करके अपने साथ मिला लिया। तो वो सारे के सारे अवाम को देने के बजाय आपस में बंदरबाट करते हैं। ये व्हील चेयर, वो क्या कहते हैं, ये सारा खेल जो है आपका, ये आपने ये मुसल्लत की है, ये सियासतदान भी, ये अदलिया भी आपने मुसल्लत की है। अगर आप ये चाहते, आप अगर इस मुल्क की वो सही डगर पे चलना चाहते हैं ना, तो आप इस मुल्क को चलने दीजिए। आप, जो अल्ताफ भाई ने कहा है ना कि आप हट जाओ, आप अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ। इस मुल्क में कौन गद्दार है, कौन गद्दार नहीं है, आप संभाल नहीं सकते। आपने क्या संभाल लिया है? आप मुझे बता दीजिए कि आपने मुल्क को, आप पिछले 25 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं, आप सिंध में रेंजर्स बैठी हुई है, फौज थी और अब रेंजर्स की शक्ल में बैठी हुई है, सिंध गवर्नमेंट उनके अखराजात बर्दाश्त कर रही है। आपने कौन सा अमन कायम कर लिया? एमक्यूएम को आपने टुकड़ों में तकसीम करके भी कौन सा अमन कायम कर लिया? शहर का क्या हाल है? औरतों के जेवरात, औरतों की पर्स, यानी हमारी माँ बहनें बेटियां महफूज नहीं है, घरों में महफूज नहीं है, लोग किसी जगह पर कोई महफूज नहीं है, और जो हिफाजत करने वाले इदारे हैं वही हमें उठा उठा कर ले जाते हैं, हमारी चादर और चार दीवारी के तखद्दुस को पामाल करते हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ भाई ने ये जो खत लिखा है उसकी बुनियादी वजह ये कि अल्ताफ भाई ना सिर्फ आपको समझा रहे हैं, आप पे एहसान कर रहे हैं, इस पूरी पाकिस्तानी कौम को हकायक से आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुल्क किस जानिब जा रहा है और इसको किस तरह रोका जा सकता है, उसका फार्मूला दे रहे हैं अल्ताफ हुसैन भाई। तो अल्ताफ हुसैन भाई ही वाहिद इस मुल्क में जेन्युइन लीडर है। बाकी तमाम के तमाम जो सियासतदान भी हैं, दीगर शोबों को छोड़ दीजिए, जो सियासतदान है वो सारे के सारे सियासतदान सिर्फ इख्तिदार के लिए हैं, अवाम के लिए नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, बहुत अच्छी तरह से जानती है। ठीक।